कहते हैं जब सूर्य धनु राशि में संक्रांति करते हैं तो ये समय शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि ये खरमास का समय होता है। इस बार मंगलवार 15 दिसंबर 2020 को धनु संक्रांति आ रही है। इस दौरान किसी भी तरह के शुभ काम करने से उसका बुरा परिणाम जैसे शादी टूटना, एक्सीडेंट, बीमारी आदि तुरंत देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य धनु राशि में होते हैं और ये समय अशुभ समय होता है। इसलिए कोई भी शुभ काम इस तिथि में नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको धनु संक्रांति और खरमास के बारे में बताएंगे। साथ ही इस दिन से जुड़े पौराणिक रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वर्ष खरमास 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस दिन से सूर्य वृश्चिक राशि से निकलकर देव गुरु बृहस्पति की धनु राशि में प्रवेश करेगा। खरमास में शुभ या विशेष कार्यों का करना वर्जित माना गया है। खरमास 16 दिसंबर से शुरू होकर मकर संक्रांति यानी 14-15 जनवरी 2021 को खत्म होगा। बता दें कि धनु संक्रांति के समय पौष मास का होता है, जिसे खरमास कहा जाता है। इस माह की संक्रांति के दिन गंगा यमुना स्नान का महत्व माना जाता है। पौष संक्रांति के दिन श्रद्धालु नदी किनारे जाकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। माना जाता है कि इस विधि को करने से स्वयं के मन की शुद्धि होती है। साथ ही बुद्धि और विवेक की प्राप्ति के लिए भी इस दिन सूर्य पूजन किया जाता है। साथ ही सूर्य किसी विशेष राशि में प्रवेश करता है, इसी कारण से इसे संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान को मीठे पकवानों का भोग लगाया जाता है। धनु संक्रांति की पौराणिक कथा। धनु संक्रांति की एक पौराणिक कथा काफी मशहूर है। कहा जाता है कि भगवान सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं। एक बार उनके घोड़े लगातार चलने और विश्राम न मिलने के कारण भूख प्यास से बहुत थक गए थे। तब भगवान सूर्यदेव उन्हें एक तालाब के किनारे ले गए, लेकिन तभी उन्हें यह आभास हुआ कि अगर रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा। तभी भगवान सूर्यदेव ने देखा कि तालाब के किनारे 2 गधे खड़े थे। अब भगवान सूर्यदेव घोड़ों को पानी पीने और वहीं विश्राम देने के लिए छोड़ देते हैं। साथ ही गधों को अपने रथ में जोड़ लेते हैं, जिसके कारण रथ की गति धीमी हो जाती है। फिर भी जैसे तैसे 1 मास का चक्र पूरा होता है, तब तक घोड़ों को भी विश्राम मिल चुका होता है। इस तरह ये क्रम चलता रहता है और हर सौर वर्ष में एक सौर मास खरमास कहलाता है। इस महीने सूर्य देवता के रथ को घोड़ों की जगह गधे खींचते हैं और रथ की गति धीमी होने के कारण ही इस मास में अत्यधिक सर्दी भी पड़ती है। खरमास के समय का काफी महत्व है। कहते हैं इस दौरान किसी से भी विवाद करने से बचना चाहिए और अपने गुरु और बड़ों का आदर करना चाहिए। खरमास में नई चीजें जैसे नया घर, नई कार की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए, यह शुभ माना जाता है। साथ ही खरमास के दौरान विवाह, सगाई, प्रवेश जैसे शुभ और मांगलिक कार्य भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं धनु संक्रांति के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में केले के पत्ते, फल, सुपारी, पंचामृत, तुलसी, मेवा आदि का भोग तैयार किया जाता है। सत्यनारायण की कथा के बाद देवी लक्ष्मी, महादेव और ब्रह्मा जी की आरती की जाती है और चरणामृत का प्रसाद दिया जाता है। इस दिन के लिए मान्यता है कि जो लोग विधि के साथ पूजन करते हैं, उनके सभी संकट दूर होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण की उपासना और सूर्यदेव की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस मास के दौरान पवित्र नदी में नित्य स्नान करने से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। धनु संक्रांति को लेकर मान्यता है कि इस दिन जो लोग विधि के साथ पूजन करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस काल में सभी शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। इस महीने में शुद्ध सात्विक भोजन करना और पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने के साथ दान, हवन आदि करना विशेष फलदायी होता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि सूर्य के संक्रमण काल में जो मनुष्य स्नान नहीं करता है, वो 7 जन्मों तक रोगी, निर्धन और दुख भोगता है।